दिलवाले गांव के लड़के की शहरी लड़की से अनोखी मुलाकात। दिलवाले नामक गांव, जो कि बड़ा ही खूबसूरत था, वहां पर राजू नाम का एक युवक रहता था। राजू का ये गांव अपने नाम की ही तरह खूबसूरत होने के साथ साथ बड़ा ही शांति प्रिय भी था। राजू एक किसान था और वो खेतों में काम किया करता था। आज राजू बहुत खुश था। अपने गांव के लहलहाते हुए खेतों को देखते हुए राजू अपनी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था। सामने से उसका दोस्त रमेश आ रहा था। अपनी दोस्त को इतना खुश देखकर रमेश बोला, क्या बात है राजू, तुम तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। कोई खास बात है क्या? नहीं नहीं रमेश, कोई खास वजह नहीं। मुझे अपना गांव और यहाँ की सादगी बहुत पसंद है। यहाँ के लहलहाते खेतों को देखकर, फसलों को देखकर, यहाँ के कच्चे रास्तों को देखकर मेरे मन को बहुत खुशी मिलती है। एक तरफ राजू है और दूसरी तरफ शहर की तेज तर्रार जिंदगी का हिस्सा है आर्या। ये दिल्ली में रहने वाली एक खूबसूरत और स्मार्ट लड़की है। आर्या काफी पढ़ी लिखी है और वो एक बड़ी फैशन डिजाइनर बनना चाहती है और इसके लिए उसने अपनी कोशिशें शुरू भी कर दी हैं। आर्या को अलग अलग तरह के कपड़े पहनना बहुत पसंद है। आज भी आर्या मार्केट में अपने लिए कपड़े खरीद रही थी। तभी उसे उसकी एक पुरानी सहेली शोभा दिखी, जिसकी शादी एक गांव में हुई थी। आर्या शोभा के पास आई और बोली, तुम कैसी हो शोभा? तुम्हारी शादी तो किसी गांव में हुई थी ना? तुम खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। उस गांव में लोगों की जिंदगी सादी है, लेकिन वहाँ पर बहुत सुकून और शांति है। पता नहीं शोभा, तुम्हें ऐसा कैसे लगता है, लेकिन मुझे तो गांव की जिंदगी बहुत ही बोरिंग लगती है। शहर की जिंदगी में बहुत रोमांच है और चमक दमक है। यहाँ हर दिन एक नया मौका मिलता है। मैं तो किसी गांव में रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। कुछ दिन बीत जाते हैं। आर्या को एक प्रोजेक्ट मिलता है, जिसमें उसे गांव वालों की जीवन शैली पर रिसर्च करना होता है, जिसके लिए उसे नजदीकी किसी गांव में जाना होता है। आर्या दिलवाले गांव में पहुंचती है। दिलवाले गांव में आर्या गांव के अलग अलग हिस्सों में अपनी शूटिंग को कंप्लीट कर रही थी। ये उसका लास्ट सीन ही चल रहा था कि तभी राजू का वहां से गुजरना हुआ। शूटिंग को देखकर राजू रुक गया। शूटिंग खत्म होने के बाद राजू तालियां बजाने लगा। आर्या ने उसकी तरफ देखा। राजू एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़का था। गांव के पहनावे में भी वो बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। आर्या ने कहा, आप ताली क्यों बजा रहे हैं? आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और मुझे खुशी इस बात की है कि आज जब लोग शहरों की जिंदगी को अच्छा समझते हैं, तब आप गांव में शूटिंग कर रही हैं। मिस्टर, आपको गलतफहमी है। मैं शूटिंग इसलिए नहीं कर रही कि शहरों से गांव बेहतर होते हैं, बल्कि इसलिए कर रही हूँ कि ये मेरे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इसका मतलब है कि आपको हमारा गांव पसंद नहीं आया, और नहीं आया तो आपको यहाँ शूटिंग भी नहीं करनी चाहिए। ये दिखावे की जिंदगी तो अच्छी नहीं होती। आप यूँ मुफ्त में ज्ञान बांटना बंद करेंगे या मैं यहाँ से जाऊँ? वैसे तो हम अपने गांव में आने वाले मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अगर वो जाना चाहें तो उनके लिए कोई रोक नहीं है। जैसी आपकी मर्जी। आर्या वहाँ से चली जाती है। अगले दिन भी आर्या शूटिंग करती है। आर्या को शूटिंग करते हुए आज तीसरा दिन था और आज बहुत तेज धूप थी। तभी अचानक आर्या को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वहाँ से गुजरता हुआ राजू ये देख लेता है। राजू दौड़कर आर्या को गोद में उठाता है और पास ही पेड़ के नीचे डली हुई खाट पर डाल देता है। फिर दौड़कर पानी लाता है और उसके मुंह पर छींटे मारता है। तब आर्या होश में आती है। राजू उसे पानी पिलाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज धूप बहुत तेज है, कम से कम आज आपको शूटिंग नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। वैसे अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक बात कहूँ। जी कहिए ना। आप हमारे गांव में मेहमान हैं, तो आप मेरी भी मेहमान हुई। आज शाम का खाना आप हमारे साथ खाइए। आर्या ने हाँ कर दी। शाम का खाना आर्या और राजू ने राजू के घर पर ही खाया। राजू की माँ ने उन दोनों को खाना परोसा। खाना खाने के बाद सबने बैठकर बहुत सारी बातें भी की।
अब आर्या और राजू अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे और एक दूसरे से घंटों बातें करने लगे। राजू ने आर्या को पूरा गांव घुमाया। आर्या को गांव की हरियाली, गांव की शांति, चिड़ियों का चहचहाना और गांव के लोगों की सादगी पसंद आने लगी थी। समय के साथ दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनता गया। आर्या अब गांव के सादे जीवन को समझने लगी थी और राजू भी अब शहर की चुनौतीपूर्ण जिंदगी को समझने लगा था, जिसे आर्या ने राजू को बताया था। आर्या अब अक्सर खेतों में राजू के कामों में मदद किया करती थी। इसमें आर्या को बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन खेतों में काम करवाते समय आर्या ने राजू से कहा, राजू, मैंने देखा है कि गांव के जीवन में गहराई भी है जो मैं पहले नहीं समझ पाई थी। हाँ आर्या, और आपके शहरी जीवन का पहलू भी बड़ा ही दिलचस्प है, जिसके बारे में मुझे आपसे ही पता चला। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है। हल्ला सुनकर राजू और आर्या भी गांव की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में राजू और आर्या पानी की चपेट में आ जाते हैं। आर्या डूबने लगती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। राजू ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान पर खेलकर आर्या को बचा लेता है। जब राजू अपनी जान पर खेलकर आर्या को बचा रहा था, तब आर्या ने एहसास किया कि सच्चा प्यार और देखभाल किसे कहते हैं। अब बाढ़ का पानी उतर चुका था और सारी चीजें ठीक हो चुकी थीं। आर्या को अब गांव में आए काफी समय हो गया था और अब आर्या को वापस जाना था। आर्या राजू से बोली, राजू, मुझे गांव में आए काफी समय हो गया है। अब मुझे जाना होगा। इस गांव की और तुम सभी की मुझे बहुत याद आएगी। आर्या अपने घर लौट आती है। आर्या अपने रूम में थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे दिलवाले गांव और राजू दोनों बहुत याद आ रहे थे। आर्या ने अपना फोन निकाला और राजू की तस्वीर को घंटों देखती रही। आर्या रात भर सो नहीं सकी और सुबह उठकर वो अपने माता पिता से बोली, माँ, पिताजी, शहर की सारी सुख सुविधाओं के बाद भी मेरे दिल की जगह गांव में ही है। राजू से मिलकर मैंने जीवन का सच्चा अर्थ जाना है। मैं राजू से शादी करना चाहती हूँ और पापा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझे नहीं रोकोगे। बेटा आर्या, हम जानते हैं कि हमारी बेटी बहुत समझदार है। उसने अगर अपने लिए जीवन साथी चुना है तो सोच समझकर ही चुना होगा। हम तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हैं बेटा। अगले दिन आर्या वापस गांव आ जाती है। वो गांव आकर राजू को ढूंढती है। वो सीधा राजू के पास जाती है और उसे कहती है, राजू, मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुम सच बोल रही हो आर्या? तुम्हारी वापसी ने मेरे दिल को खुशियों से भर दिया है। हाँ राजू, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ से जाने के बाद ही मैंने जाना कि मेरा सच्चा प्यार तुम ही हो और मुझे अपना सारा जीवन तुम्हारे ही साथ बिताना है। हाँ आर्या, तुम सच कह रही हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं अपना सारा जीवन सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊं। इस तरह आर्या और राजू दोनों एक दूसरे के जीवन में वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।